भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। 99 पर पढ़े। भगत सुरेश दास के उजड़े परिवार को बसाया। गांव डिग्गल पाना गंजा। भगत का नाम सुरेश एलावत तथा भगतमती का नाम यशवंती। डिग्गल गांव गवाह है कि भगत सुरेश शराब, सुल्फा, तंबाकू का घड़ा आदि था। एक नंबर का नशेड़ी था भगत सुरेश। घर की ठोर बटोर कर रखा था। बहन यशवंती यानी सुरेश की पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित थी। 2 लड़के छोटी आयु के थे जो पिता को घर पर आते देख छुप जाते थे। घर में झगड़ा रहता था। बहन यशवंती का एक भाई हरियाणा पुलिस में डीएसपी था जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है। नाम है भगत राजेंद्र सिंह राठी, गांव भापड़ोदा। उसने अपनी बहन के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जीजा तो दारू पीता था, एक नंबर का नशेड़ी था। तो यशवंती का जो भाई था वो हरियाणा पुलिस में डीएसपी था। उसने अपनी बहन के इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका राजेंद्र नाम था। उसने अपनी बहन के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु व्यर्थ रही। मेरा एक भगत, गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा एक भगत जो हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहा है, वह आर्य समाज के महान प्रचारक श्री जौहरी सिंह जी का बेटा है। गांव जसराना, जिला सोनीपत। इसके साथ मेरा छोटा भाई महेंद्र भी हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था, जिसको सन 2016 में रिटायर होना था, परंतु परमार्थी मिशन के उद्देश्यों को समझकर सन 2005 में रिटायरमेंट लेकर मेरे साथ हाथ बटा रहा है। मेरा भाई एसपी रोहतक का ड्राइवर था। क्या कह रहे गुरुदेव? मेरा भाई एसपी रोहतक का ड्राइवर था। भगत जयबीर मलिक डीएसपी झज्जर का ड्राइवर था। दोनों जब मिलते थे तो मेरा भाई उससे इस ज्ञान की चर्चा करता था। पहले तो आर्य समाजी होने के कारण भगत जयबीर जी बहुत दुखी हुए, अपने आचार्यों से मिले, परंतु अंत में सत्य को आंखों देखकर मान लिया कि सच्चाई यही है। कहां? सतगुरु रामपाल जी के पास। भक्ति अगर कहीं है तो केवल यही है। उसने सन 1994 में मेरे से दीक्षा ले ली। सन 1995 से 1996 तक भगत राजेंद्र सिंह राठी झज्जर में कार्यरत थे तथा जयबीर जी उनके ड्राइवर थे। भगत राजेंद्र जी का एक भाई पुलिस में नौकरी करता था। बहन यशवंती वाली बीमारी उसको भी थी, जिस कारण से सन 1995 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ड्राइवर के नाते भगत जयबीर जी भी डीएसपी के साथ उनके घर गए। सब हालात का ज्ञान हुआ। वापस आने पर एक दिन जयबीर जी ने डीएसपी साहब से निवेदन किया कि आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लो। पहले तो नहीं माना, परंतु ट्रायल करने के लिए अपनी बहन यशवंती को अपने छोटे भाई सुखबीर के साथ दीक्षा दिलाने के लिए भेजा। ये दास रामपाल दास सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर जेई के पद पर कार्यरत था। गुरुजी के आदेश से दीक्षा देने लगा तथा प्रचार करने लगा। मिशन के उद्देश्य से परिचित होकर जनहित तथा जगहित में सन 1995 में नौकरी से त्यागपत्र देकर प्रचार प्रसार में लग गया। यानी गुरुदेव भगवान ने सन 1995 में अपनी जेई की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इस परमार्थ के लिए त्यागपत्र हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत है। गांव गांव में संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ करता था, सत्संग करता था। 3 दिन यह अनुष्ठान चलता था। ज्ञान समझाकर बुराई छुड़वाकर दीक्षा देता था, जिस कारण उपदेशी को आश्चर्यजनक लाभ होता था। इसी क्रम में एक दिन सन 1996 में गांव पंजाब खोड़ दिल्ली में भगत जगदीश जी के घर पाठ चल रहा था। भगत जगदीश भी प्रथम श्रेणी का शराबी उत्पाती शराब पीता था तथा डीटीसी दिल्ली में नौकरी करता है। उसकी पत्नी की लाइलाज बीमारी भी मुझ दास से दीक्षा लेने के पश्चात ठीक हो गई थी। कर्ता परमात्मा है, उसकी शक्ति संत के माध्यम से आती है। जैसे तार द्वारा बिजली आती है, तार बिजली नहीं है, इसी प्रकार संत परमात्मा भले ही नहीं है परंतु तार अवश्य होता है।
उस समय बहन यशवंती की जीभ काम करना बंद कर गई थी। उस राजेंद्र की बहन थी यशवंती, उसकी जीभ भी बिल्कुल काम करना बंद कर गई थी। उसको बोले हुए कई दिन हो गए थे। वह गूंगी हो चुकी थी। सुखवीर जी अपनी बहन को साथ लेकर शाम के समय भगत जगदीश जी के घर आए। मेरे को सब समस्या बताई। वे दोनों भाई बहन रात्रि में सत्संग सुनकर वहीं रुक गए। बहन यशवंती को नाम दिया, प्रसाद खिलाया। सुबह उठकर वह अपने भाई से बोली, भाई मैं बोलने लग गई हूं। वो यशवंती जो भयंकर बीमारी से पीड़ित थी, उसके भाई राजेंद्र ने, डीएसपी ने दुनिया भर का पैसा लगा दिया, लेकिन ठीक नहीं हुई। अंत में उसकी जुबान भी काम करना बंद कर गई, गूंगी हो गई। और जिस दिन सतगुरु रामपाल जी से रात्रि के समय नाम लिया, प्रसाद खाया और जाकर सो गई, सुबह उठी तो अपने भाई से बोली, भाई मैं तो बोलने लग गई, मैं तो स्वस्थ हो गई, मैं ठीक हो गई हूं। यह चमत्कार देखकर दोनों भाई बहन उपस्थित व्यक्तियों जो सत्संग सुनने और भोग लगाने के समय पहुंचे थे, सबको बता रहे थे कि कमाल हो गया। उसके पश्चात डीएसपी साहब ने तथा सर्व परिवार तथा रिश्तेदारों ने दीक्षा ली। आज सब सकुशल हैं, भक्ति कर रहे हैं। भगत सुरेश प्रथम श्रेणी का शराबी था, जिसके घर पे पाठ चल रहा था, सत्संग चल रहा था। अपनी पत्नी को ठीक हुआ देखकर सत्संग में आने लगा। शराब तथा सर्व नशा त्याग कर नाम लेकर सुधर गया। उस समय तक कोई आश्रम नहीं बनाया था, गांव गांव में प्रचार किया जाता था। अब बहन यशवंती के परिवार की पूरे डिग्गल गांव में मिसाल है। सुरेश चौधरी भगत बन गया, जो एक नंबर का शराबी था। सारी बुराई त्याग दी। दोनों लड़के दिल्ली पुलिस में एक ही दिन सिपाही भर्ती हो गए, केवल सतगुरु के आशीर्वाद से। अन्यथा वो परिवार नरक बन गया था, नरक। उस यशवंती की तो अकाल मृत्यु होनी थी और वो थोड़े दिनों बाद में शराब पी पी के मरना था। और दोनों बच्चे उसके भीख मांग मांग के खाने थे, भीख मांग मांग के। उस परिवार की ये हालत होनी थी। लेकिन सतगुरु की शरण में आने से, सत्संग सुनने से आज वो परिवार आबाद हो गया, आबाद। दोनों लड़के दिल्ली पुलिस में एक ही दिन सिपाही भर्ती हो गए। लोगों को लगा होगा कि पैसे देकर भर्ती कराए होंगे, परंतु ये सत्य है कि एक पैसा भी किसी को नहीं दिया। आप स्वयं जांच कर सकते हैं। दोनों लड़कों के विवाह में 1 रुपया से अधिक कुछ नहीं लिया। यह भी जांच का विषय है। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यह कहानी बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को तो कोई लाभ परमात्मा से नहीं मिलता। और सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर जितने भी शंकराचार्य, आचार्य, मंडलेश्वर, गिरी, पुरी, नागा, ओगड़, वैष्णव, शैर, जितने भी ये पंथ वाले हैं, जितने भी ये साधु संत महात्मा हैं, श्री राम कथा कहने वाले, श्री कृष्ण लीला कहने वाले, रामायण का पाठ करने वाले, यानी एक सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर आज धरती पर कोई संत या सतगुरु या गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। उनके पास में शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं है। वे मनमुखी भक्ति कर रहे हैं और तुम लोगों से करवा रहे हैं, और अंत में तुम सबका जीवन नरक बना के छोड़ देंगे, नरक बना के। आज घर घर में भक्ति हो रही है और घर घर में दुख है, कष्ट है, अकाल मृत्यु है, लड़ाई झगड़ा है। क्या खाक काम आ रही हो भक्ति? अरे वो देवी देवता जिनकी भक्ति कर रहे हैं, कौन से दिन काम आएंगे फिर? तो भाई और बहनों, सच्चे सतगुरु की शरण में आने से ही बात बनेगी, अन्यथा धरती पर भक्ति नहीं है। शास्त्रोक्त भक्ति करने से परमात्मा की शक्ति से सर्व असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मोक्ष भी मिलता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी प्रमाण है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले का असाध्य रोग भी नष्ट हो जाता है। परमात्मा की भक्ति करने वाले का असाध्य रोग भी, यानी जिस रोग का कहीं कोई इलाज ना हो, डॉक्टर हाथ खड़े कर लें, वो रोग भी सच्चे सतगुरु की भक्ति शुरू करने से समाप्त हो जाता है। आपने हॉस्पिटलों के भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब इतना सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क, फ्री, मुफ्त। लेकिन भैया आ वही पाएगा सतगुरु की शरण में जिसके पिछले जन्म के संस्कार मजबूत हैं,
परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन होगा वो सतगुरु के विषय में चाहे उसको कितना समझा दो, उसके कान पर जू भी नहीं रेंगेगी। वो तो इसी प्रकार से अपना जीवन बर्बाद करके जाएगा और अपने परिवार का भी। यदि रोगी मौत के निकट भी पहुंच गया हो तो सत्य भक्ति करने वाले को स्वस्थ करके परमात्मा 100% यानी 100 साल की आयु प्रदान कर देता है। यानी भक्त पूरी आयु जीवित रहता है। जैसे पहले बिजली का विस्तार नहीं हुआ था तो आटा हाथ से चलने वाली चक्की से माता बहनें पीसा करती थी। पुरुष हाथ से दरात से पशुओं का चारा यानी शानी काटा करते थे। फिर हाथ से चलाने वाली मशीन गंडासे का आविष्कार हुआ, वह भी कठिन कार्य था। वर्तमान में बिजली की शक्ति से आटा चक्की चलती है, गंडासे यानी शानी काटने की मशीनें चलती हैं। असंभव कार्य हो रहा है, शीघ्र तथा सुगम हो रहा है। बिजली का विधिवत कनेक्शन लेना होता है, बिजली की मर्यादा का पालन करना होता है, अन्यथा सुखदायी बिजली विनाश का कारण बन जाती है। जिस प्रकार आपने घर में बिजली का कनेक्शन ले लिया, अब बिजली का कनेक्शन लेने के बाद आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। आटा भी मशीन पीसेगी, पशुओं का चारा भी मशीन काटेगी, जूस भी मिक्सी बनाएगी, घर में लाइट आएगी, गर्मी में कूलर पंखे चलेंगे। कितना आसान हो गया, जिंदगी कितनी सुगम हो गई। लेकिन वो बिजली का कनेक्शन तो ले लिया, अब आपने बिजली की जो मर्यादा है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने कटे फटे या नंगे तार को हाथ लगा दिया तो उठा के फेंक देगी, घर में मौत भी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आपने सतगुरु का ज्ञान समझकर सतगुरु से नाम दीक्षा तो ले ली, लेकिन अब आपने उनकी मर्यादाएं भी निभानी पड़ेंगी। जो जो मर्यादा सतगुरु हमें बताएंगे कि आपने क्या भक्ति करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या क्या आपने धर्म कर्म करने हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, ताकि आपका नाम खंड ना हो जाए, मर्यादा टूट ना जाए। अगर मर्यादा तोड़ोगे तो सतगुरु की भक्ति से फिर कोई लाभ नहीं होगा। कनेक्शन ले लिया और आपने अपनी लाइन को खराब कर दिया किसी कारण से, तो घर में फिर बिजली नहीं आएगी, सारी सुविधा बंद हो जाएंगी। तो भक्ति लेने के बाद में मर्यादा बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। इसी प्रकार परमात्मा का कनेक्शन लेना पड़ता है, यानी सच्चे सतगुरु से नाम उपदेश लेकर अपना जो कनेक्शन है वो भक्ति से जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा का कनेक्शन लेना पड़ता है और परमात्मा की मर्यादाओं का पालन करना होता है, तब सर्व सुख तथा मोक्ष परमात्मा देता है। मर्यादा भंग होने से परमात्मा की शक्ति आनी बंद हो जाती है, सर्व सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती हैं। डिग्गल गांव के व्यक्ति उन झूठे आचार्यों की बात को सत्य मानकर करोथा आश्रम में जाने वाले अपने गांव वालों को रोकते थे, तो भगत सुरेश जी तथा बहन यशवंती जी हाथ जोड़कर गांव के उन व्यक्तियों से कहते थे कि गामराम मारो चाहे छोड़ो, हम आश्रम में जाना बंद नहीं करेंगे। हमारा तो घर वहीं से बसा है, नहीं तो हम आज उजड़ गए होते। परमात्मा ने उनकी सच्ची भक्ति का फल भी ऐसे ही दे रखा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।